एवरीवन योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीटीटी एग्ज़ाम के लिए बात करेंगे कि यूपीटीटी की बेसिक स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो या जो भी अटेम्प्ट हो यूपीटीटी क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि देखिएगा, यूपीटीटी के लिए पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को ध्यान रखना है और केवल रट के पढ़ाई नहीं करनी है। कुछ बेसिक्स पॉइंट को आप ध्यान रख लोगे, आपका यूपीटीटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। बस ये नहीं कि कहीं से भी पीडीएफ उठा के हम पढ़ रहे हैं, वो वाला सिस्टम नहीं करना है। एक जैसे कि कंसिस्टेंसी रखो खुद में, और जो भी पढ़ो रोज़ पढ़ो। और देखिएगा, सेल्फ डाउट मत रखना। और यहाँ पे बात करें कि सिर्फ रटने से, देखिए रटने से तो नहीं होगा कि आप रटते रहो, उससे नहीं होगा। इसके लिए आपको एक स्मार्ट तरीके से स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी होगी, स्मार्ट तरीके से। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट कई गलतियाँ हम करते हैं जो कि बेसिक कॉमन मिस्टेक्स हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और हो सकता है कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएं एग्ज़ाम से। तो देखिए, यहाँ अब मैं थोड़ा अपने बारे में भी बता दूं। मेरा यूपीटीटी 2019 और 2000 जो 21-22 में कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था, दोनों क्वालिफाई हैं। और सीटीईटी बाकी का हम आगे बता देंगे क्या है कैसे है। तो हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करनी है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सभी हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, रटना नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए और रिवीजन नहीं करते हैं। हम कई बार होता है कि रिवीजन नहीं, अपने नोट्स बना लिए हैं रिटन, बट रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो भी वो लैक ऑफ द प्रिपरेशन है। तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, इन सभी पे हमें फोकस करना है। और देखिए, हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे किस तरीके से करना है, प्रैक्टिस सेट किस तरीके से लगाना है। जो भी हमारे पास 2-3 महीने हैं, उसमें हमें अच्छे से बिल्कुल बेसिक से स्टडी करनी है कि हमारा यूपीटीटी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। और देखिएगा, किसी भी ज़्यादा आप सोचो कि आप पेड कोर्स से कर लोगे, आपका यूपीटीटी क्वालिफाई हो जाएगा। पेड कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप कितनी भी बुक्स ले लो, पेड कोर्स ले लो, महंगे से महंगा ले लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। और देखिए, कंटेंट की भरमार है। आप यूट्यूब से या टेलीग्राम चैनल से, कहीं से भी बस कंसिस्टेंसी बना के स्टडी करते हो तो आपका यूपीटीटी क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बताएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है। वीकली एक मॉक टेस्ट लगाइए, इससे एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आता है। देखिए, मॉक टेस्ट ये नहीं किसी कोचिंग का उठा के लगा लीजिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर से क्या है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन। देखिए, एग्ज़ाम में वही प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और बाकी देखिए, डेली स्टडी प्लान, 2 घंटे सीडीपी पढ़िए। ये है स्कोरिंग है। अगर आप सीडीपी कर ले जाओगे तो आप सीडीपी में अच्छा खासा स्कोर कर ले जाओगे। और एक घंटे 4 से 5 घंटे आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सीरियस होकर स्टडी करते हो तो डेली इतना टाइम मान के चलिए, और आपको यूपीटीटी क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। 1 घंटा आपकी जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी या संस्कृत, तो उसे देखिएगा। और 1 घंटा मैथ, ईवीएस, और बाकी के दिन 4 से 5 घंटे डेली करिए। नॉर्मल सी चीज़ है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और देखिए, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, उसे लेकर बात करें तो देखिए, एनसीईआरटी पढ़ो, और जो एससीईआरटी है उसका थोड़ा बहुत देख लो। डेली लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ो और स्टोरी स्टाइल में पढ़ो। इससे क्या है, हमारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होते हैं। ईवीएस में आपको देखिएगा एनवायरनमेंट, साइंस, बेसिक, पेडागोजी से हालांकि 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, वो आप कर लोगे। बेसिक साइंस होगी एनवायरनमेंट में। और देखिए, क्या आप बात करें
पेडागोजी थोड़ी बहुत होगी एनवायरनमेंट में। और बाकी का देखिए ये सब्जेक्ट आपने अगर आप DLED B.Ed के लिए है तो वहाँ ये सभी सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़े होंगे। अब जो सब्जेक्ट का पैटर्न है UPTET का उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट पैटर्न को लेकर बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स हैं। और देखिए 82 पे जनरल और EWS वाले OBC और EWS वाले क्वालिफाई हैं और जनरल वाले 90 पे क्वालिफाई हैं। तो ये है। और सब्जेक्ट क्या है, आप 1 to 5 या 6 to 8 के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। CDP 30 क्वेश्चन बेसिक चीज़ हैं, ये आप सभी को पता ही होंगे। हिंदी 30 क्वेश्चन, इंग्लिश संस्कृत 30 क्वेश्चन, जो भी आपकी लैंग्वेज रही हो उससे, मैथ से 30 क्वेश्चन और EVS से 30 क्वेश्चन। और देखिए 6 to 8 में क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है साइंस मैथ है, किसी के पास SST है तो उससे 60 क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए यहाँ देखें सबसे ज़्यादा गेम चेंजर जो सब्जेक्ट है हमारा इसमें तो वो है CDP। तो CDP को हमें किस तरीके से कवर अप करना है वो देखेंगे। तो ये CDP में हमें 15 से 20 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। 15 से 20 मार्क्स आप नॉर्मली नोट्स बना के करते रहिए, आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जो भी टॉपिक उठाइए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद एक मॉक टेस्ट लगाइए उसी टॉपिक से। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा कितना गलत हो रहा है और कितना हमें और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो और डेली स्टडी करो। थ्योरी और PYQ का बेसिकली आपको ध्यान रखना ही है। अब आगे देखिए यहाँ देखते हैं तो जो बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं CDP के उनको, तो जो बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चीज़ को हमें देखना है। यहाँ से क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, एक या दो क्वेश्चंस हर साल देखने को मिलेगा। बाइगोस की लर्निंग थ्योरीज, टीचिंग मेथड, इन सभी को हमें अच्छे से कर लेना है। बाकी डिटेल हम आगे किसी वीडियो में बता देंगे। और देखिए यहाँ हम बात करें एग्जाम्पल से समझो, नोट्स बनाओ, PYQ ज़रूरी है, इन सभी पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हिंदी को लेकर बात करें कि हमें हिंदी किस तरीके से करना है। तो जो हमारा हिंदी है इसे हम अपठित गद्यांश, संधि समास अलंकार, ये मतलब ये है व्याकरण का जितना भी है वो सभी इसमें आ जाएगा। और भाषा शिक्षण है उससे भी होंगे। रूल्स एग्जाम्पल से जोड़ के देखिए, रोज़ प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझिए। और आगे इंग्लिश है वो अपना इंग्लिश का देख लें। और संस्कृत देखिएगा, कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा इसमें कि हम संस्कृत लें या फिर इंग्लिश लें। तो देखिए संस्कृत लेने का क्या फ़ायदा है इसमें, अगर आप संस्कृत लेते हो तो आपको देखने को मिलेगा हिंदी और संस्कृत सिमिलर सब्जेक्ट हैं। अगर यहाँ सिमिलर सब्जेक्ट हैं तो 60 क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ लोगे अच्छे से हो जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश का क्या होता है कि अलग अलग पैटर्न पड़ जाता है, तो आपको हिंदी अलग से पढ़ना पड़ता है, संस्कृत अलग से पढ़ना पड़ता है। और बेसिकली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो नो डाउट आप इंग्लिश ले सकते हो। आगे देखिए यहाँ देखें टेंस स्टडी, बेसिक ग्रामर, सेंटेंस बनाओ, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, ये सभी। मैथ, बेसिक मैथ आता है तो आपको अगर 10th लेवल तक का मैथ पता है तो आप ये अच्छे से कर ले जाओगे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, परसेंटेज, रेशियो, ट्रेक, कॉन्सेप्ट, रोज़ प्रैक्टिस, शॉर्ट मेथड सीखो, क्योंकि वहाँ टाइम तो काफ़ी होता है कि आप कर लोगो। इतना लेंथी पेपर क्वेश्चंस होते नहीं हैं कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ से कर ले जाओगे, उसका टेंशन मत लीजिए। और बाकी की देखिए, अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट की बुक्स चाहिए तो आप हमें मैसेज करिएगा। हम जितना भी हमने करा था बहुत ही लिमिटेड कंटेंट रखिए और हो सके जितना भी अपने हैंड रिटन नोट्स में करिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक नोट्स तैयार होंगे और खुद का लिखा हुआ उसका बार बार रिवीजन करते हो, वो अच्छे से समझ आता है। बाकी की आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।